प्रिय मित्रों, आज के इस संध्या काल के बेला में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप लोग को बहुत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज का ये दिन हकीकत में हमारे लिए एक खास दिन है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हर एक दिन, हर एक शाम हमारे लिए विशेष होती है। और आज जबकि मैं और आप इस मनन के शांत समय में हम प्रभु के सामने बैठे हैं ताकि हम उसे महिमा दें। इस समय दाऊद की बात वो याद आती है मुझे, जबकि दाऊद अपने वचन में एक बात को कहता है। जिस समय दाऊद बहुत बूढ़ा हो गया था और उसने ये महसूस किया कि वो शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हो चुका है, और तब दाऊद ने ये सोचा कि ऐसे वक्त में भी परमेश्वर का धन्यवाद दिया जाए और परमेश्वर को महिमा की जाए। दाऊद ने अपने जीवन के एक एक पहलू को परमेश्वर के सामने रखते हुए अपनी एक एक बात को, जबकि दाऊद के जीवन में ये बात थी कि उसको अपने बैरियों का या अपने शत्रुओं का भी डर था, और यही कारण है कि परमेश्वर के सामने अपनी एक गुजारिश को वो रखता है और वो कहता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दुर्बल हो गया हूँ, और अब वो लोग जो कि मेरे को पकड़ने की ताक में हैं, अब वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे पकड़ के मुझे घात करेंगे। यानी दाऊद के जीवन भी बड़ा अजीबोगरीब था। दाऊद अपने जीवन में हर उस पहलू को परमेश्वर के सामने रखता है, किसी मनुष्य के सामने अपने जीवन के किसी पहलू को नहीं रखता, बल्कि परमेश्वर के सामने रखकर और परमेश्वर से आग्रह करता है अपने बचाव के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देता है। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में आगे बढ़े, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर बना रहे। आज का ये वचन तेरे लोगों में खुदावंद 100 गुना फल ला सके। ये वचन तेरे लोगों के लिए आशीष का बाइस हो सके। तेरे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे, और ये गीत जो है, ये गीत एक विशेष गीत है, और आज से बहुत साल पहले ये गीत किसी भाई ने गाया था, लेकिन इस गीत के गायक का नाम नहीं पता या उस गीत के बनाने वाले का नाम नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इस गीत को प्रस्तुत करता हूँ। सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा, सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा, सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा, जीवन दिला रहा है यीशु मसीह हमारा, सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा। वो देखो आसमान पे सूरज चांद तारे, वो देखो
सबसे बड़ा सितारा यीशु मसीह हमारा, सबसे बड़ा सितारा यीशु मसीह हमारा, जीवन दिला रहा है यीशु मसीह हमारा, सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा। हैरान हूँ मैं यीशु, तूने लहू बहाया। हैरान हूँ मैं यीशु, तूने लहू बहाया। इंसान की फितरतों को तूने क्षमा कराया, इंसान की फितरतों को तूने क्षमा कराया, फिर भी न बदला इंसान, पापों में मोड़ा, सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा, सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा। प्रभु का वचन हम देखें तो प्रभु के वचन में हमें भजन संहिता और उसके 71 चैप्टर में एक व्रत की प्रार्थना, अर्थात दाऊद अपने बुजुर्गी में जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पर अगर 16वीं आयत को देखें तो वहाँ पर उस बुजुर्गी के हालत में और उस कमज़ोरी की हालत में भी वो कहता है, मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा, मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। आमीन। एक व्रत जन की करुण शब्दों के जरिए ये प्रार्थना है एक, और इस प्रार्थना में दाऊद जो कि इस प्रार्थना को कर रहा है, दाऊद अपने जीवन में उसने जब कभी भी ये महसूस किया कि परमेश्वर मेरे से नाराज हो गया है, परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है, तो वो परमेश्वर को मनाने का प्रयास करता है प्रार्थनाओं के जरिए और अपने गीतों को लिखने के जरिए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अपने बुजुर्गी में इस भजन को लिखते हुए वो अपनी निर्बलता का बयान परमेश्वर यहोवा के सामने कर रहा है। इंसान अपनी निर्बलता को तरह तरह से प्रकट करता है। इंसान अपनी कमियों को अपने क्रोध के माध्यम से,
अपनी शालीनता के माध्यम से और अपने एक आनंदमय जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति था या एक राहगीर था और वो रास्ते में जा रहा था और रास्ते में जाते हुए उसको एक व्यक्ति कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते हुए दिखाई दिया और उसने उससे कहा, भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूं? और वो वापस अपने पत्थरों को तोड़ने लगा। वो राहगीर और आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उसको एक और व्यक्ति दिखाई देता है जो कि पत्थरों को तोड़ रहा है और वो फिर वही प्रश्न उससे फिर करता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो व्यक्ति बहुत ही निराशा भरे शब्दों में कह रहा है, रोजी रोटी को कमाने के लिए मैं इन पत्थरों को तोड़ रहा हूं। और वो राहगीर और आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर एक और व्यक्ति उसको दिखाई देता है जो गुनगुना रहा है मस्त होकर। वो पत्थर को तोड़ रहा है, पत्थरों का ढेर एक साइड को बनाता जा रहा है और वो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो व्यक्ति उस राहगीर से कहता है कि हमें भगवान का मंदिर बनाना है, हमें ईश्वर का मंदिर बनाना है और उस मंदिर को बनाने के लिए हम इन पत्थरों को तोड़कर हम लगा रहे हैं, सजा रहे हैं ताकि इनके द्वारा ईश्वर का मंदिर बन सके। यही हाल आज हमारे जीवन का भी है। हम अपने जीवन में 3 तरह का जीवन जी रहे हैं, एक क्रोध भरा जीवन, एक निराशा भरा जीवन और एक आनंदमय जीवन। ये तीनों जीवन हमारे जीवन का एक हिस्सा, इनमें से एक न एक हमारे जीवन का एक हिस्सा हो सकता है। और यहां पर ये देखते हैं कि जो तीसरा व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा प्रसन्नता में हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये जीवन का एक सत्य है कि हम चाहे रोकर काम करें चाहे हंसकर करें, लेकिन काम तो हमें करना है। चाहे हम इस जीवन को रोकर बिताएं, चाहे हंसकर बिताएं, चाहे क्रोध में बिताएं, लेकिन जीवन तो बीतना ही है। लेकिन जब प्रसन्नता हमारे जीवन में होगी, जब खुशी हमारे जीवन में होगी, तब ये जीवन और आसान बन जाएगा। और यही हाल दाऊद भजन लिखने वाले का था कि उसने अपने एक एक शब्द में परमेश्वर के उन महान कार्यों का वर्णन किया है बड़े खुशी के साथ, और उसके एक भी शब्द के द्वारा निराशा का कहीं दर्शन नहीं हो रहा है। हर शब्द आशावान, आशा से भरे हुए शब्द हमें दिखाई देते हैं, जबकि वो भयभीत है कि शत्रु उसको पकड़ेंगे, लेकिन उन भयभीत वाले शब्दों में भी हमें एक आशावान शब्दों के दर्शन होते हैं। आज मैं और आप अपने जीवन को किस राह की तरफ ले जा रहे हैं, किस तरफ हम अपने जीवन को गुजार रहे हैं, हमें ये सोचना है, विचार करना है। क्योंकि चाहे हम निराशा के साथ जिए, चाहे क्रोधित होकर जिए, लेकिन जीवन तो काटना है, जीवन तो जीना है जब तक परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। जैसे दाऊद ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर में होकर उसने अपने जीवन को बिताया। तो अगर हम अपने आप को तमाम तरह की बुराइयों में लिप्त होकर अपने जीवन को जी रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां निराशा है। अगर हम अपने जीवन में क्रोध भरे जीवन को लेकर हम जी रहे हैं, छोड़ दीजिए, वहां भी निराशा है। लेकिन मसीह में होकर, परमेश्वर में होकर जब हम जीवन को जिएंगे, वहां आनंद
खुशी, चैन, आराम ही है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि ये जीवन पल दो पल का है, हंसी खुशी इसको बिता लें, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारा कब बुलावा इस संसार से आ जाए। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर के प्रति वफादार रहिए, प्रार्थना में जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, एक बार फिर से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। ये वचन आपके लोगों में 100 गुना फल ला सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के नेतागणों के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, साथ ही साथ हम दुआ करते हैं मेडिकल स्टाफ के लिए। प्रभु हर एक की रक्षा करना, हर एक को सुरक्षित रखना। और प्यारे पिता, जो लोग आज निराशा भरा जीवन जी रहे हैं, प्रभु तो अपना अनुग्रह कर उनको आशावान बना, ताकि प्यारे पिता वो एक नई आस में अपने जीवन को जिए और अपने जीवन हंसी खुशी बिताने वाले हो सके। तेरे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप लोगों से आग्रह है कि ये जो वचन आप लोगों ने सुना है और दूसरे वचनों को सुनने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि समय से आपको आने वाले वीडियोस के विषय में आप लोग को पता चलता रहे। खुदा आप सबको आशीष दे।